नमस्कार साथियों, देखिए हमारे सामने प्रश्न है ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, इसका एक लंब समद्विभाजक है रेखा एल। ये रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है ये रेखा, और जो रेखाखंड है ए बी इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी कि इनको दो बराबर भागों में बांट रही है। अब ये कह रहा है कि रेखा एल पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जो हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु पी, बिंदु ए वो बी से समदूरस्थ है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो पी है और जो P है, यानी कि जो रेखाखंड AP है वो BP के बराबर है, यानी कि हमें इस रेखाखंड AP को BP के बराबर करना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है कि हमें क्या दिया गया है कि रेखा L रेखाखंड AB को लंब समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि बिंदु P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, अर्थात AP बराबर है BP के, यानी कि AP बराबर है BP के, ये हमें सिद्ध करना है। अब चलिए बढ़ते हैं उत्पत्ति की ओर। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ACP और BCP, एक ही त्रिभुज और एक ही त्रिभुज। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर होगा BP के, किससे? CPCT से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज BCP में, अब देखिए यहां पर AC बराबर होगा BC के, AC बराबर होगा BC के, क्यों होगा? दिया है भाई, प्रश्न में कहा गया था ना कि रेखा L AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये भाग इस भाग के बराबर होगा, अर्थात AC बराबर होगा BC के, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां पर एंगल BCA बराबर होगा एंगल PCB, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो रेखा L रेखाखंड AB को लंब समद्विभाजित करती है, यानी कि इसमें भी लिखेंगे दिया है, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि PC बराबर होगा PC के, क्यों होगा? उभयनिष्ठ। अब यहां देखिए, भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम से, अतः SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ACP सर्वांग सम होगा त्रिभुज BCP के, ठीक है। अब लिखेंगे अतः AP बराबर होगा BP के, ब्रैकेट में लिख देना है CPCT, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और ये हैंस प्रूव।
इसी के साथ ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।